नमस्कार, मैं निशांत आर्या लाइव सिटी मीडिया से आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित होने वाली है। इसको लेके छात्रों में काफी उत्साह है। इसकी तैयारी कैसे करें, जैसे अब की एग्जाम में सिर्फ 20 दिन बाकी रह गया है, तो इस बारे में हम जानकारी लेने के लिए आज आए हैं डॉक्टर अमरजीत झा के यहाँ, जो कि विगत 20 वर्षों से बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं और इनके अंदर लगभग 600 स्टूडेंट ने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। और हम आज आए हैं पटना के मुखर्जी नगर में। ऐसे हम तो हैं पटना के अशोक राजपथ में, लेकिन यहाँ ये दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसा है। जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट मुखर्जी नगर में रह के पीसीएस की तैयारी करते हैं, उसी तरह से पटना का यह इलाका दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसा है। तो सबसे पहले सर आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सर हम आज सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो 60वीं 62वीं यूपीएससी परीक्षा हो रही है, इसको लेकर छात्रों में कैसा उत्साह है? इस वर्ष कुछ अधिक उत्साह इस रूप में है कि जो भी लड़के विगत परीक्षा में शामिल हुए, पहले तो उनके बीच में उत्साह है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक प्रकार से ऐसी लड़ाई या मिशन को समझा जा रहा है। दूसरा, जो नए स्टूडेंट्स जो आए हैं, जिनका जिस वर्ष हुआ है 60 से 62 तक के बीच में, वो भी उत्साहपूर्वक इस मैदान में आए। तो कंपटीशन में संघर्ष इस बार ज्यादा रहेगी। तो उत्साह इस रूप में भी है कि जिंदगी में हर कोई आदमी चाहता है कि अपने अच्छे से अच्छे लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। इस दृष्टिकोण से चारों ओर से इस बार पिछले साल जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का जो पीटी क्वालिफाई किए थे, मेंस का एग्जाम दिया, उन्होंने उसका रिजल्ट तो आया नहीं है, तो वो भी इस बार के पीटी में बैठ आ रहे हैं। तो एक कॉम्पिटिशन इस रूप में बढ़ेगा। दूसरा है कि बीपीएससी अब तक अपीयरिंग का 10% रिजल्ट देता है। इस बार वो पहले से ही सीट घोषणा कर चुकी है, तो निश्चित रूप से वह 10% ही सीट का 10% रहेगा। तो संख्या 7000 के आसपास में, यानी कि सीट का घोषणा हो जाने से छात्रों में प्रेशर बढ़ा है। लेकिन ये तो और अच्छा बात है कि छात्र को पहले से पता होगा कि इतना ही सीट है, तो और ज्यादा वो तैयारी करना होगा। स्वाभाविक है, इसीलिए संघर्ष ज्यादा बढ़ गया है। कहाँ कितना कटअप कितना जाने का अनुमान है? इस वर्ष 100 से ऊपर तो जाएगा, 110 तक जा सकता है। 110 तक जा सकता है। तो सर एक बार आप जो बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का जो संरचना होगा, इतना क्वेश्चन इससे इतना थोड़ा डिटेल में बताएं छात्रों को। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, फिर बिहार हिस्ट्री, बिहार करेंट, बिहार उसको बिहार सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं उनको उसकी नजर हो, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहती है। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आती है। बिहार सरकार के जितने उपलब्धि है, खासकर वर्तमान सरकार की, उस उपलब्धि के बारे में जानकारी रहना चाहिए। उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते रहे। एंशिएंट में हम कुछ चैप्टर वार की चर्चा करना। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के भीतर में आप ये देखें कि बीपीएससी सिंधु सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, विदेशी यात्री की आगमन, इससे जुड़ा क्वेश्चन खास कर आता है। उसके भीतर उसकी साहित्य, साहित्य के भीतर विषय वस्तु की यदि क्या वर्णन है मेजर साहित्य के बारे में, तो उसकी चर्चा करने तो और ये तो सर अभी से फिक्स होगा कि इस सब्जेक्ट से इतने नंबर का प्रश्न रहेगा। तो पहले मैं आपकी सब्जेक्ट लिस्ट बता देता हूं। जैसे हिस्ट्री से 15 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक के आंकड़े रहते हैं। उसके 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से जुड़ा रहता है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के साथ बिहार हिस्ट्री को जोड़ लेते हैं। इंडियन पॉलिटी का पिछले वर्ष कम रहा था, इस वर्ष हो सकता है कि क्वेश्चन ज्यादा बढ़े, उसमें 15 क्वेश्चन की संख्या रहेगी। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पिछले वर्ष ज्यादा बढ़ा था, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस 20 से 22 तक इस बार भी रहने की संभावना बन रही है। ज्योग्राफी 20 से 22 क्वेश्चंस वहां भी रहेंगे। उसके बाद करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें 25 क्वेश्चन तक की संभावना बनेगी। एक लमसम एक अनुमान का आधार पर हम बता रहे हैं कि इसी संख्या तक में इतना तैयारी तक लड़के को रहना चाहिए। बायोलॉजी साइंस में सबसे अधिक बायोलॉजी क्वेश्चन रहते हैं, तो बायोलॉजी में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स में 6 से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर साइंस 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर 1 क्वेश्चन, डोमेस्टिक 1 क्वेश्चन। ये अब मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन, जैसा कि सामने आपने विषय के हिसाब से बता दिया कि इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें इतना क्वेश्चन है। तो जैसा माना जाता है कि हिंदी मीडियम में और अंग्रेजी मीडियम में, दोनों में बहुत ये है कि हिंदी मीडियम में अच्छा किताब नहीं मिल पा रहा है, इंग्लिश मीडियम में मानक
पुस्तक है जो कि बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए, तो ऐसे में स्टूडेंट को कौन सा किताब पढ़ना चाहिए जबकि एग्जाम में 10 से 15 दिन रह गया है? किताब भी सजेस्ट कर दें। सबसे पहले बुक स्टडी से पहले अब तो समय बहुत कम हो चुकी है। हाँ, 10 से 15 दिन का समय। जैसे हमने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो होते हैं उसका अध्ययन एक ऑथोरेटिक स्रोतों से अध्ययन करें। ठीक है। एनसीईआरटी का यदि आपने अध्ययन कर चुके हैं तो एनसीईआरटी के लिए आप समय 3 से 4 दिन के लिए रख लेते हैं, जो पूरी एनसीईआरटी को आप एक बार पढ़ सकें। कम से कम 11th और 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी याद आनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा चीज आ जाता है कि आप जैसे बिहार के जो आंकड़े मैंने बताया था, बिहार सरकार की जो वित्त विभाग से जो किताब प्रकाशित होती है, जो वित्तीय वर्ष का जो बजट उसमें शामिल है, पूरे लेखा जोखा उसकी शामिल है, उससे जुड़ा हुआ आंकड़े रखते, वो आंकड़े की आपकी किताब मार्केट में नहीं मिल सकता, वो किताब आपके सचिवालय से ही निकल सकता है। यदि वो किताब यदि स्टडी आप कर लेते हैं तो बिहार सरकार की जितने भी इकोनॉमिकल जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो आप ही हो सकता है। जैसे सर बीपीएससी ऑफिस के बाहर आप देखेंगे अभी तो किताब का दुकान से सजा हुआ है, लंबा लंबा भीड़ है, वहाँ जो पुस्तक अवेलेबल है आर्यंत का और बहुत सारा प्रकाशन है, उसमें से कौन सा पुस्तक स्टूडेंट को परमिट कर सकता है, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइड पढ़ने के लिए मैं लड़के को यही बताता हूँ, गाइड एक टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर है। लेकिन आप गाइड बना लेने से उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। प्रॉपर स्टडीज मेन काइंड ऑफ आपने व्यक्तिगत रूप से कितना अध्ययन किया है, स्वाध्याय कितना किया है, उसकी इवैल्यूएशन का आपका बता चुका है। उससे जुड़ा हुआ यदि कोई किताब है, जैसे अरिहंत आपने बताया, टीएमएस की किताब बताया, तो ये सब किताब आप अध्ययन का आधार बना सकते हैं, आधार बनाया जा सकता है। चूंकि बीपीएससी का एग्जाम हमेशा लेट गति होता रहा है, तो छात्र सोचते हैं फॉर्म भर दिए हैं, अब एडमिट कार्ड आएगा तो पढ़ाई शुरू करेंगे, तो कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो एडमिट कार्ड के इंतजार में बैठे होंगे, एडमिट कार्ड आ गया तो पढ़ेंगे, तो ऐसे छात्र को आप क्या कहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? तो उनका भी कुछ संभावना हो सकता है, हालांकि मेहनत के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उनका कुछ संभावना हो सकता है कि हाँ क्वालिफाई कर जाए। उनके लिए मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस क्वेश्चंस को खास के 2 साल का जो पूछा गया है, 2 साल के क्वेश्चंस के मद्देनजर, 2 साल के प्रश्न के मद्देनजर आप उससे जुड़ा हुआ अरिहंत या टीएमएस की जो गाइड आती है, आप उस किताब को आप पढ़ लिया तो करनी आसान। क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा में इस बार कट ऑफ खाया जाएगा, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट आपके समय आप कुछ घंटों में है, उसको आप काउंट डाउन कर डालिए, उसके हिसाब से आपके पास जितना फिजिक है, हेल्थ फिटनेस है, उसके हिसाब से आप समय बांट करके स्टडी करें। उसमें प्राथमिकता 4-5 चैप्टर को जरूर दें, जैसे करेंट अफेयर्स को आप प्राथमिकता दें, नंबर 1, हिस्ट्री प्राथमिकता दें, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस सब्जेक्ट बायोलॉजी, इतने की प्रधानता आपको देना पड़ेगा। इसको आप समय कम से कम 10-10 घंटा बांट करके स्टडी। और परीक्षा हॉल में कितना समय देना चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा भी कुछ? एग्जामिनेशन हॉल के भीतर में एक बात ध्यान रखा जाए, पहले धैर्यपूर्वक किसी भी प्रश्न का स्टडी करें। मैं तमाम प्रतिनिधियों को यह कहना चाहूंगा कि पीटी का क्वेश्चंस 2 पार्ट में बटे, एक जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा जो 4 जो विकल्प रहता है वो भी एक अपने आप में आंसर है। तो क्वेश्चंस को पढ़कर विकल्प को भी आप पढ़ें, तब देन उसका आंसर निकालें। यदि इसमें आप जैसे रुकावट डालते हैं, मैं एक उदाहरण आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? पहला विकल्प था पटना और डी विकल्प में था बांकीपुर, उसका उत्तर बांकीपुर होता है। लेकिन कोई भी लड़का उसको जो पढ़ा वो बांकीपुर तो लगाए, जो पटना पढ़ करके ही आगे बढ़ गया वो आपके पटना में सब सिमट गया। तो एक लड़का पर बहुत सारे लड़के होते हैं जिसमें वो छट जाते हैं, कोई आ जाते हैं। तो आधा क्वेश्चन उसका विकल्प भी है, दोनों को पढ़कर जो उसका नजदीकी उत्तर आता है उसका उत्तर निकालें। कभी बीपीएससी के भीतर ऐसा होता है कि चारों विकल्प में से कोई भी उत्तर नहीं सेट होता है, उसमें आप नजदीकी उत्तर खोजें। कोई जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाए, उसके नजदीकी उत्तर ही पूछने, यानी प्रश्न के साथ विकल्प पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आधा क्वेश्चन प्रश्न है, आधा क्वेश्चन का विकल्प है। ये आपने बहुत अच्छा बात बताया, जो कि शायद ही कोई स्टूडेंट गौर करता होगा, खास करके वो जो हड़बड़ी में भी तैयारी शुरू कर रहा होगा। वो इससे आपका यह होता है कि जो 2-4 नंबर से जो रह जाते हैं वो बच सकते हैं। पिछले बार इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन काफी कम रहा था, हम जब क्वेश्चन देख रहे थे, तो इस बार इंडियन पॉलिटी का क्या रोल होगा और कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
की रक्षा करने के लिए ही प्रशासक की नीति होती है। सबसे ज्यादा सीट भी इस बार उसी में है। तो इसीलिए यदि क्वेश्चंस नहीं पूछा गया वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड है, और आयोग एक स्वतंत्र अधिकार है, एक संस्था संवैधानिक है। तो हम यह कहना चाहेंगे कि इंडियन पॉलिटी इस बार रह सकती है ज्यादा मात्रा में। उसके लिए कुछ चैप्टर जैसे है, जैसे प्रियम्बल्स, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एमिटमेंट, इतना महत्वपूर्ण चीज है जिसको पढ़ के जाना चाहिए। खास के अमेंडमेंट में तो सारे अमेंडमेंट पूछी नहीं जाती है, लेकिन जैसे 86वां संविधान संशोधन, 91, 92, 100, 101 ये महत्वपूर्ण है। सभी राज्य में पीसीएस की एग्जाम होती है, लेकिन बीपीएससी का जब परीक्षा होता है तो एक तरह से लाइमलाइट फोकस होता है इस पे, काफी सारा स्टूडेंट, इतना सीट पे इतना सारा स्टूडेंट। आखिर ऐसा सभी राज्य के पीसीएस से बीपीएससी कितना अलग है? बीपीएससी अलग इस महीने में है कि बिहार की जो मौजूदा हालात है उस हालात को देखते हुए बीपीएससी क्वेश्चन सेट करती है। ठीक है, वो पीटी से लेकर मेंस तक उसका आता है। बिहार में हम प्रतियोगी की संख्या में ज्यादा मात्रा में देखते हैं, तो यहाँ के लड़के चाहते हैं कि बिहार में रह करके ही हम सेवा दे दें। दूसरा जो हो जाता है कि इसका क्वेश्चन कुछ ट्रेडिशनल, और इस वर्ष जो बदलाव आई है उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस डाला गया है। तो यूपीएससी देने वाले लड़के भी बिहार को ट्राई करते हैं, उत्तर प्रदेश के लड़के बिहार को ट्राई करते हैं, बिहार के लड़के खुद अपने आप को ट्राई करते हैं। बिहार में तो खुद ही ज्यादा बहुत ज्यादा ही है। तो नतीजा होता है कि क्वेश्चंस की जो लेवल होते हैं, इस लेवल की पहचान एक सही ढंग से वही कर सकता है जो निरंतर इस स्टडी में लगा हुआ है। इसीलिए अन्य बीपीएससी आयोग की जितने भी आप देख रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है। सभी आयोग अपना अलग अलग बना लिया है पैटर्न को, लेकिन इसका पैटर्न कुछ अपने आप। तो जो बिहार का बीपीएससी है उसका क्वेश्चन मानक होता है और अन्य राज्य के बनस्पत, या फिर यूपीएससी को फॉलो करने की वजह से ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है? इसमें ट्रेडिशनल तो रहती ही है, लेकिन इसमें एक प्रकार से यह देखा जाए तो कि सभी सब्जेक्ट की कैटेगरी के हिसाब से वो बांट लिया एक प्रकार से, इतना इसमें से क्वेश्चन लेना, इसमें से इतना क्वेश्चन से लेना है। लेकिन विगत वर्ष इस प्रकार का जितना भी आपका एक मानदंड तय था कि सब्जेक्ट से इतना लिया जाएगा, यूपीएससी की तरह ये भी चेंज कर दिया है। अच्छा, इस वजह से अब आप इसको एक फिक्स नहीं कर सकते हैं कि बीपीएससी एक स्थिर हो चुकी है, उसकी सिलेबस यही होगी। यह एक सामान्य अध्ययन की सिर्फ परीक्षा लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन का मतलब यह है कि आपकी जरूरत सामान्य रूपों से स्टडी कितनी है, इसीलिए वह उन तथ्यों को टच करती है जो स्टूडेंट्स को नजर देना चाहिए। यह चीज बीपीएससी में खास कर विशेषता। विगत साल बीपीएससी भी अपना परीक्षा पैटर्न चेंज किया है, छात्रों में अफवाह है कि सीसैट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो काफी कंफ्यूजन है। तो छात्रों को इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सीसैट इसके भीतर नहीं है। बीपीएससी अपने जितने भी सेक्शन से क्वेश्चंस पिछले वर्ष में पूछे हैं या इससे पीछे भी पूछे गए हैं उसी का आधार बनाएगी, लेकिन इस बार थोड़ी सी क्वेश्चंस के नेचर में परिवर्तन होंगे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हमारे अनुमान के हिसाब से इस बार ऐसा रहेगा यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे विचारात्मक प्रश्न 1, 2, 3, 4, फिर पुट देता है, पुट के हिसाब से आप आंसर निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर डालना चाहिए और डालेंगे यूपीएससी। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि एनालिसिस करें। अब रिवीजन का वक्त आ गया है तो एनालिसिस करें कि आपने जितना स्टडी किया है उस चीज को 1 घंटा के भीतर कितना स्टडी किया, तो 1 घंटा को आप 5 मिनट के अंदर में क्या आपने सीखा उसकी इवैल्यूएशन करें। ऐसे कि एग्जाम में 10 से 15 दिन बच गया, आपने कहा रिवीजन का समय आ गया, तो स्टूडेंट को ऐसे समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि वो अच्छा रिजल्ट ला सके? सबसे पहले आप यह चीज करें कि जितना चीज आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन करें, और सभी विषय का कुछ महत्वपूर्ण ऐसा चैप्टर्स उसके भीतर है जहां से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को एनालिसिस करें। जैसे हम कुछ बता रहे थे इससे पहले, जैसे प्राचीन भारत इतिहास की चर्चा करें तो प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्ता काल, विदेशी यात्री का आगमन, इसका लिस्ट बनाकर रिवीजन करना। इससे प्राचीन भारत की क्वेश्चंस उसके नजर में आ जाए और विश्वास है कि परीक्षार्थी आप एग्जाम में पास कर सकते हैं। हम कुछ दिन पहले जब मैडम हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, इसको निश्चित रूप से बारीकी से स्टडी कर लिया जाए, उसकी प्रशासन, उसके साहित्य की चर्चा हो। देन
जब आप 1857 से लेकर 1947 के इतिहास में आते हैं तो महत्वपूर्ण आंदोलन को लिस्ट बना है, गवर्नर जनरल, गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन, इतिहास आपका इस प्रकार से विजन आ जाएगा। और हमारे ख्याल से यदि कोई लड़का स्टडी ढंग से किया है तो इसको 4 घंटा में से 5 घंटा स्टडी में पुनर्वित किया जा सकता है। उसी प्रकार से इंडियन पॉलिटी के मैंने चैप्टर्स जो बताया है उसको स्टडी कर लिया जाए। बायोलॉजी में ह्यूमन और ह्यूमन सिस्टम, डिजीज, इस सभी को यदि अध्ययन कर लेते हैं आपकी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाती। आगे फिजिक्स में है तो 2-4 चैप्टर्स के महत्वपूर्ण, जैसे लाइट चैप्टर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, वेव, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। एग्रीकल्चर साइंस से एक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान है और आप बिहार है तो कृषि क्षेत्र है, तो कृषि के बारे में जानकारी कृषि प्रशासक को रहना चाहिए। जैसे प्लांट्स के भीतर में कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए जिससे कि प्लांट बेहतर ग्रोथ कर सकता है, आप कृषि की पैदावार बेहतर कर सकते हैं, ये एलिमेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप जब प्रशासक बनेंगे तो आप चाहेंगे कि किसान कैसे हमारे देश का सुख अनुभव कर सकता है, प्रशासक से भी उम्मीद। आपने बहुत अच्छा बात बताया सर। हम कुछ दिन पहले कुछ छात्र से बात कर रहे थे जो इस बार बीपीएससी देने वाले हैं। उनका कहना था कि बीपीएससी बिहार में हो रहा है, बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए हो रहा है, तो बिहार का जीएस बहुत रहेगा और बिहार का जीएस ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। इस पे भी कुछ बता दीजिए कि बिहार का जीएस कितना रहेगा और क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। बिहार के लिए 2-3 बात को ध्यान में रखें। जैसे बिहार का आप करेंट सरकार की जो आंकड़े हैं, आंकड़े पे जोर दिया जाए, आंकड़े पर बल दिया जाए और वो सभी स्पष्ट होता है। जैसे तेल की कीमत में वृद्धि हो गई तो यहाँ पूछ दिया गया कि राई उत्पादन कितनी होती है, राई सरसों के बारे में। अब इस बार निश्चित रूप से दलहन उत्पादन कम हुई है और दलहन का रेट कुछ ज्यादा बढ़ गया है, मार्केट में ऐसा दिखाई पड़ा, तो निश्चित है कि दलहन उत्पादन चल सकता है। दलहन में किसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो आप अरहर के बारे में जरूर जान लें कि अरहर कितना होता है। ये एक एग्जैक्ट आंकड़े बिहार सरकार की जो वित्त मंत्रालय किताब आती है 2015-16 जो आंकड़े होंगे, उस आंकड़े को पढ़कर सारे जिज्ञासा को पूरा किया जा सकता है। कुछ छात्र का यह भी कहना था कि शराबबंदी से भी बहुत प्रश्न रहेगा, क्योंकि शराबबंदी बिहार में छाया रहा है। नेचुरली बिहार की राजनीति की मैं चर्चा करूं, राजनीति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें से निश्चित है कि शराबबंदी कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगी। शराबबंदी को गांधीयन थॉट से भी जोड़ के पूछा जा सकता है, शराबबंदी से आपकी अस्फूट के समय से रीजन को पूछा जा सकता है। तो विचारात्मक क्वेश्चन का भी आधार निश्चित रूप से बनेगा, उसके तथ्यात्मक आंकड़े से लेके उसके एनालिटिकल घटना तक के बारे में बोलने। ये तो ठीक है कि ऐसे तैयारी करना चाहिए, ऐसे नहीं, लेकिन छात्रों के बीच नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि बीपीएससी इतने दिन से एग्जाम ले रहा है, कभी समय से रिजल्ट नहीं देता है। पिछले साल का पीटी हो गया, उसके मेंस दे दिए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इस पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है छात्रों पर? इससे इसका प्रभाव विद्यार्थी जीवन में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो गंभीर विद्यार्थी होते हैं वो भी अपनी तैयारी में कमी ला देते हैं। और हमारी गुजारिश होगी कि आप जहाँ तक इस मैसेज को देख सकें, सरकार और बीपीएससी दोनों अपने नियमित एग्जामिनेशन को करने का प्रयास करें। हालांकि बीपीएससी ने प्रयास किया है कि कंबाइंड एग्जामिनेशन इसी के लिए आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कंबाइंड एग्जामिनेशन का निर्धारित समय के भीतर रिजल्ट आनी चाहिए। अब विश्वास है कि 60-62 से सब चीज रेगुलर में आ जाएगी, रेगुलर में आ जाएगी। लेकिन सर 60-62 का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है, छात्र एडमिट कार्ड के लिए बीपीएससी ऑफिसों के लिए 3 दिन से हंगामा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के परीक्षा व्यवस्था में आपको लगता है कि सुधार लाने की जरूरत है, या फिर ये ऐसा ही रहेगा, सुधरेगा ही नहीं? देखिए, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के हिसाब से बीपीएससी भी अपने आप को खुद को समझते हैं और ये स्वतंत्र अधिकार भी रखते हैं। लेकिन यदि किसी की एडमिट कार्ड वहां पर नहीं है तो बीपीएससी इसके लिए स्वतंत्र व्यवस्था के भीतर में दिया है कि आप सूचना दें और मैं आपको बना के दे दूंगा। बीपीएससी दिशा में तो कंसेंस है, इस बार एग्जाम में कंसेंस है। चलिए, इस बार छात्र को सुविधा होगी एग्जाम देने में और रिजल्ट जल्दी आएगा। तो एग्जाम में 10 से 15 दिन बचा है, ऐसे में सर आप अमरजीत सर क्या टिप्स देना चाहेंगे छात्रों? हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि आपने जो वर्षों से अध्ययन करते आ रहे हैं, पहले उसको एक चिंतन का केंद्र बनाएं और जिस जिस सब्जेक्ट के भीतर आपकी स्टडी किए हैं उसको आप बिंदुवार आप रिवीजन करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अब बनाना छोड़ रहे हैं, वो अब सिर्फ रिवीजन चाहिए, सिर्फ रिवीजन चाहिए, कुछ नया नहीं पढ़ना है। नया में कुछ करेंट से नया हुआ, नया जो है उसकी पढ़ाई जाएगा। ठीक है, विगत 1 वर्षों की करेंट रहती है तो ऑलरेडी दिसंबर से जनवरी माह तक की जो घटना घटी है, पूरा 2016 की घटना आप ले लीजिए, वो क्वेश्चन रहेगा।
तो ठीक है, आपने अभी जाना डॉक्टर अमरजीत सर से कि कैसे करें बीपीएससी की तैयारी। और हम लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि मेहनत कीजिए, सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मेहनत ही सिर्फ एक रास्ता है। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार और बीपीएससी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।